अभी हाल ही में 11 अगस्त 2023 को सन्नी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ है, जिसने अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 और रणवीर सिंह की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी बड़ी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर बहुत पीछे छोड़ दिया है। आजकल जिधर देखो सब गदर 2 की बात कर रहे हैं, पर ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि गदर फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जिसका अंत गदर फिल्म की तरह हैप्पी नहीं हुआ था, बल्कि बहुत दर्द भरा था। इस वीडियो में मैं आपको बूटा सिंह और जैनब की कहानी बताऊंगा, जिनकी कहानी के ऊपर पूरी गदर फिल्म बनाई गई है। बस इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये कहानी है जलंधर पंजाब में जन्मे बूटा सिंह की, जो ब्रिटिश सेना के सिख पूर्व सैनिक थे, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंडर माउंटबेटन कमांड बर्मा मोर्चे पर सेवा की थी। भारत विभाजन के समय सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बूटा सिंह ने एक पाकिस्तानी लड़की जैनब को दंगाइयों से पैसे देकर बचाया था। बाद में बूटा सिंह और जैनब को एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली, और शादी के बाद इन दोनों को 2 बेटियां हुई, जिनका नाम तनवीर कौर और दिलवीर कौर था। इन दोनों की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इन दोनों की ज़िंदगी में फिल्मी मोड़ तब आया जब 6 दिसंबर 1947 को भारत और पाकिस्तानी सरकार ने इंटर डोमिनियन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मतलब ये था कि सांप्रदायिक हिंसा के दौरान जिन हिंदू और सिख औरतों का अपहरण करके पाकिस्तान में रखा गया था, उनको भारत लाया जाए, और बंटवारे के समय जो मुस्लिम औरतें भारत में रह गई थी, उनको पाकिस्तान भेजा जाए। इस काम के लिए लोकल पुलिस और सोशल वर्कर्स की सहायता ली गई थी। इस समझौते की सबसे बुरी बात यह थी कि इसमें उन औरतों और लड़कियों को भी अपहरण माना जाएगा जिन्होंने 1 मार्च 1947 के बाद किसी इंटर कम्युनल रिश्ते में एंटर किया हो। इस समझौते को लेकर सरकार बहुत सख्ताई से काम कर रही थी। एक दिन अचानक से कुछ पुलिस वाले बूटा सिंह के घर आते हैं और जैनब को जबरदस्ती बिना उसकी इच्छा जाने ही साथ चलने को कहते हैं। कहा जाता है कि जैनब अपने कुछ कपड़े और अपनी छोटी बेटी के साथ घर से बाहर निकली थी और उसको देखने के लिए पूरा गांव आया था। पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचकर जैनब ने मुड़कर बूटा सिंह को इशारा किया और कहा कि इस लड़की का ध्यान रखना और चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। और फिर पुलिस वाले जैनब को और उसकी छोटी बेटी को अपने साथ ले गए। कहा जाता है कि जैनब की खबर पुलिस वालों को बूटा सिंह के भतीजों ने की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि जैनब यहाँ से पाकिस्तान चली जाए, जिससे कि ज़मीन में उनका हिस्सा बढ़ जाए। जैनब को भारत से पाकिस्तान के नूरपुर नामक एक छोटे से गाँव में भेजा गया था, जो लाहौर में बॉर्डर के करीब था, जहां बंटवारे के बाद उसका परिवार बसा था। पाकिस्तान पहुंचने पर शुरुआत में जैनब का परिवार बदनामी के डर से जैनब को अपने साथ रखना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानते थे कि जैनब हिंदुस्तान में किसी गैर मुस्लिम के घर रहकर आई है, लेकिन बाद में वो मान गए। इधर ये सब होने पर बूटा सिंह बहुत ज़्यादा निराश और दुखी हुआ, क्योंकि वो अपनी पत्नी और बेटी से मिलना चाहता था और उनको वापस हिंदुस्तान लाना चाहता था। कुछ दिन बाद जैनब के माता पिता की डेथ हो गई, जिसके बाद उनके पेरेंट्स की सारी जमीन जायदाद जैनब और उसकी छोटी बहन के नाम आ गई। इसी जमीन के लालच में आकर जैनब के चाचा ने तय किया कि वो जैनब की शादी अपने बेटे यानी जैनब के चचेरे भाई से कराएंगे, क्योंकि ऐसा होने पर सारी जमीन उनके घर में ही रह जाएगी। हालांकि जैनब का चचेरा भाई ये जानते हुए कि जैनब हिंदुस्तान में किसी गैर मुस्लिम की पत्नी थी, वो जैनब के साथ शादी नहीं करना चाहता था। कुछ दिन बाद बूटा सिंह को एक पत्र मिला जो कि पाकिस्तान से आया था। माना जाता है कि वो पत्र जैनब के कहने पर पाकिस्तान से जैनब के पड़ोसों ने लिखा था, जिसमें लिखा था कि तुम जल्दी पाकिस्तान आ जाओ, तुम्हारी पत्नी को शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिसके बाद बूटा सिंह पाकिस्तान जाकर अपनी बेटी और पत्नी को वापस लाने की परमिशन लेने के लिए अधिकारियों से मिलने कई बार दिल्ली गए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी बूटा सिंह को पाकिस्तान जाने की परमिशन नहीं मिल पाई। जिसके बाद बूटा सिंह ने अपनी सारी ज़मीन बेचकर इस्लाम धर्म अपना लिया और वो बूटा सिंह से जमील अहमद बन गया, क्योंकि बूटा सिंह के हिसाब से यही एक तरीका था पाकिस्तान जाकर अपनी बेटी और पत्नी को वापस इंडिया लाने का। जिसके बाद पाकिस्तान जाने के लिए बूटा सिंह को शॉर्ट टर्म वीज़ा ग्रांट किया गया और बूटा सिंह पाकिस्तान में एंटर हुआ। बूटा सिंह के पास शॉर्ट टर्म वीज़ा था, जिसके तहत बूटा सिंह को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानी पुलिस को अपने आने के बारे में इन्फॉर्म करना ज़रूरी था। लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही बूटा सिंह सीधा अपनी पत्नी के गांव गया, जहां लोगों ने उसको बहुत पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बूटा सिंह को अरेस्ट किया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में बूटा सिंह ने अपनी पूरी कहानी बताई और मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट की कि अगर मेरी पत्नी जैनब को कोर्ट में बुलाया जाए तो वो मेरे फेवर में गवाही देगी, जिससे आपको मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। इत्तेफाक से कोर्ट ने बूटा सिंह की बात मान ली और लाहौर हाई कोर्ट ने जैनब को कोर्ट में आने का सम्मन भेजा। और अब सब कुछ जैनब के ऊपर टिका हुआ था कि जैनब क्या बयान देने वाली है।
ज़ैनब बुर्का पहने हुए अपनी फैमिली के साथ कोर्ट में आई और कोर्ट में ज़ैनब ने जो कहा वो शायद बूटा सिंह अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। ज़ैनब ने बूटा सिंह के साथ जाने से इनकार कर दिया। साथ ही उसकी छोटी बेटी जो उसके साथ आई थी उसको भी ज़ैनब ने बूटा सिंह को देने को कहा। सब जानते हैं कि ये सब ज़ैनब ने अपनी फैमिली के दबाव में आकर कहा था, क्योंकि बूटा सिंह के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही ज़ैनब की शादी उसके चचेरे भाई से हो चुकी थी। ज़ैनब के इस बयान के बाद बूटा सिंह पूरी तरह टूट गया, जिसके बाद कोर्ट ने उसको वापस इंडिया जाने को कहा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसी रात बूटा सिंह शाहदरा रेलवे स्टेशन पर अपनी बेटी के साथ एक ट्रेन के आगे कूद गया, जिससे उसकी बेटी की जान तो बच गई, लेकिन बूटा सिंह ने अपनी जान गंवा दी। मरने के बाद बूटा सिंह के शरीर को ऑटोप्सी के लिए लाहौर ले जाया गया, जहां लोगों की भारी भीड़ रोते हुए उस आदमी को देखने के लिए आई थी जिसने भारत पाकिस्तान पार्टीशन को चुनौती दी थी और अमर प्रेम के लिए अपना जीवन समाप्त कर लिया था। बूटा सिंह के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी कि मरने के बाद उनके शरीर को उनकी पत्नी के गांव नूरपुर में दफनाया जाए, लेकिन ज़ैनब के परिवार ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद बूटा सिंह के शरीर को मियानी साहिब ग्रेवयार्ड लाहौर में दफनाया गया था। बूटा सिंह की दोनों बेटियां जीवित रही, जिनकी वजह से बूटा सिंह की कहानी भी जीवित रही। बाद में युवा प्रेमियों के लिए बूटा सिंह की कब्र शहीद मोहब्बत के रूप में तीर्थ स्थल बन गई। लोग उनकी कब्र पर फूल लेकर आने लगे और उनकी मिट्टी की कब्र को पक्की ईंटों की बनाना चाहते थे, पर कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी, जिन्होंने उनकी कब्र को तोड़ दिया और बाद में वो पूरी तरह से खत्म हो गई। इस हार्ट टचिंग भुलाई ना जाने वाली अमर प्रेम कहानी ने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया और सिनेमा, नॉवेल्स और गानों के माध्यम से लोगों ने इस कहानी को कई बार दोहराया है। इस कहानी के ऊपर सबसे पहली फिल्म साल 1999 में डायरेक्टर मनोज पुंज द्वारा शहीद मोहब्बत बूटा सिंह के नाम से बनाई गई थी, जिसमें बूटा सिंह का रोल निभाया था गुरदास मान ने और ज़ैनब का रोल निभाया था दिव्या दत्ता ने। इसके अलावा इशरत रहमानी ने मोहब्बत नाम से एक नॉवेल भी लिखी थी। इस लव स्टोरी की थोड़ी सी जानकारी आपको फ्रीडम एट मिडनाइट बुक में भी मिलेगी। और इन सब के बाद इस कहानी के ऊपर फिल्म बनाई गई गदर एक प्रेम कथा, जो इस लव स्टोरी पर सबसे बड़ी और फेमस फिल्मों में से एक है। इसके बाद वीर ज़ारा और 2007 में एक हॉलीवुड फिल्म पार्टीशन भी इसी कहानी पर आधारित थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको गदर फिल्म के असली तारा सिंह से मिलकर और उनकी रियल कहानी को जानकर अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्क्रीनर को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलेंगे ऐसे ही किसी और मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।